वेलकम डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आज कवर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, जो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से शुरू होती है, फिर इसके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने का सफ़र, फिर इसका नेशनलाइजेशन और एट प्रेजेंट इसका क्या स्टेटस है, मतलब कि 1 अप्रैल सन 2020 या उससे पहले जब इसके एसोसिएट बैंकों का मर्जर हुआ था, इसके बाद इसका स्टेटस क्या है और ये इंडियन इकोनॉमी में इसकी पूंजीधारिता के अनुसार कौन सा क्रम रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इतिहास की बात करें यानी कि इसकी स्थापना, तो स्टार्टिंग में 3 प्रेसिडेंसी बैंक होते हैं, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम देखिए आप। सबसे पहले कौन सा होता है? एक होता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल होता है। एक होता है बैंक ऑफ बम्बई या बॉम्बे भी बोलते हैं इसको, बैंक ऑफ बॉम्बे या बम्बई, बम्बई सही शब्द रहेगा क्योंकि बम्बई पहले राज्य था। और तीसरा बैंक होता है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों पहले प्रेसिडेंसी थी, तो अलग अलग प्रेसिडेंसी के अलग अलग बैंक थे। सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 2 जून 1806 को। ये डेट याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में इसका 1806 तो सन रहते सही, लेकिन बैंक ऑफ बंगाल जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था उसकी तारीख पूछ ली थी, 2 जून 1806। इसी प्रकार से बैंक ऑफ बम्बई जो है ये 1840 में बना, और बैंक ऑफ मद्रास में 1843 की डेट भी बहुत सारी बुक्स में दी है और 44 की भी डेट बहुत सारी बुक्स में दी है। ठीक है, आप कंफर्म करके अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताना कि कौन सी डेट आपके हिसाब सही है, क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स में दोनों डेट दी है। ओके, तो 43, 44 में दोनों कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक हो गए। सबसे पुराना कौन सा हो गया? बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल। अगर तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों में सबसे पुराना बैंक पूछे तो बैंक ऑफ बंगाल आएगा, फिर बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी बैंक हो गए। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक अलग अलग थे। अब इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया और इनको मर्ज करने के बाद बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यहीं से क्वेश्चन आता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलकर के हुआ? 3। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम याद रखना। अब यहां पर आता है कि यह कब हुआ था, तारीख इसकी याद रखिएगा क्योंकि तारीख भी पूछी हुई है 27 जनवरी 1921 को, क्योंकि 1921 की डेट तो सभी को पता है। ये तारीख जरूर एग्जाम में पूछी हुई एक बार, 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद 1 जुलाई 1955 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसका नाम भी बदल गया, इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, यहां तक की हिस्ट्री आपको समझ में आई। 1 जुलाई 1955 की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यह तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां तक बन गया। इसके बाद क्या हुआ था कि देश में इसके अलग अलग 8 छोटे छोटे प्रेसिडेंसी और थी, जो प्रेसिडेंसी के अंदर के कुछ एरिया थे, वहां पर भी कुछ बैंक काम कर रहे थे। तो 1959 में जाकर, ये तो 55 में काम हो गया, 1959 में 1959-60 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा था। एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक थे। इन सहयोगी बैंक का फिर राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और इनको एसबीआई के सहयोगी बैंक का दर्जा, एसबीआई एसोसिएट बैंक का इनको दर्जा दिया गया। कितने बैंक थे? 8 बैंक थे। 8 बैंक के एक बार मैं नाम बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, तो ये 8 बैंक थे। 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1959, ये डेट थी। इसकी डेट भी बुक्स में दी है 19 जुलाई 1960। ध्यान रखने का, 19 जुलाई 1969 डेट अलग है, वो भी बिल्कुल सही है। वह 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाली डेट है, ये है 19 जुलाई 1960। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये एसबीआई के एसोसिएट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 8 बैंकों का। कितने थे? 8 बैंक। अब 8 बैंक में समय अंतराल में बीकानेर जयपुर को मिला दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर प्लस स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिला करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, SBBJ नाम हो गया इसका। इसी प्रकार से बचे अब कितने? 8 थे, 8 में से बचे 7। 7 के बाद क्या हुआ कि 7 बहुत दिनों तक रहे। 7 के बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को, और फिर 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मिला करके इनको स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया में मिला दिया गया। कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इनको पहले ही मिला दिया गया था 2008-9 में एसबीआई में। तो कितने हुए? 8 में से 3 माइनस हो गए, बचे 5 एसोसिएट और बचे थे इसके, 5 एसबीआई के सहयोगी बैंक और बचे थे। फिर क्या हुआ कि देश के अंदर लगा कि ये बैंक भी मर्ज किए जाना चाहिए, तो फिर डेट आई 1 अप्रैल 2017। ये तारीख बिल्कुल याद रखिएगा आप। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के जो 5 एसोसिएट बैंक और बचे थे उनको, और साथ में देखो एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक और एक बैंक और बना था, रिसेंटली बना था, फिर रिसेंटली मर्ज कर दिया 2013 में बना था, जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक। इनको एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय 1 अप्रैल 2017 को किसमें कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। कौन कौन से बैंक थे जिनका मर्ज हुआ वो देखिए आप। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो बचे थे वो, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बाद स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर के बाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजे। ये पांचों बैंकों को मिला करके एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक प्लस भारतीय महिला बैंक, इनको मिला करके एसबीआई एक बैंक बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 2017 को। अब ये मर्जर होने के पश्चात हम देखेंगे तो यह पहले से भी बड़ा ही था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी कंडीशन देखेंगे तो यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक पूछे या कुछ भी आगे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ना भी दे, और लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया पूछे, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, तो ये सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन? एसबीआई। अब एसबीआई के अलावा इसके अंदर और कुछ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसबीआई विदेशों में सबसे सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं हैं। ठीक है। वर्तमान में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कैपिटल है वो करीब करीब 57 लाख करोड़, इससे भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे बैंक आता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक सेकंड लार्जेस्ट बैंक है ये आफ्टर मर्जर के बाद। तो ये स्टेटस इसका प्रेजेंट है। अब आप ये देखिएगा जब भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली एसबीआई की एग्जाम दे रहे हो, तो प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है और इससे रिलेटेड कुछ इसकी टैगलाइन वगैरह वगैरह वो भी आप देख लेना। बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए इतनी बारीकी से क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, एसबीआई की हिस्ट्री में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आफ्टर मर्जर जो नेशनलाइज्ड बैंकों का मर्जर हुआ है उसमें कितने बैंक बचे हैं और उनका क्रम क्या है, और मर्जर में कौन सा बैंक किस बैंक के अंदर मर्ज हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो उसका मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।